कल हमने देखा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं और एनालिटिक फंक्शन के लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते थे, जैसे कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट z नॉट के नेबरहुड में, उस पॉइंट z नॉट पर भी और उसके नेबरहुड में अगर वो डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तभी वो फंक्शन एनालिटिक होगा। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन के लिए और क्या क्या कंडीशंस हैं और किस किस तरीके से हम किसी एनालिटिक फंक्शन को किसी फंक्शन के बारे में बता सकते हैं, ये एनालिटिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है वो आती है CR इक्वेशन, यानी कॉची-रीमन इक्वेशन। तो इसमें क्या है, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर fz है, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर fz है u प्लस iv के फॉर्मेट में, जहाँ पे u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। देखो u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो हम क्या करेंगे, डे बाई यू ओवर डे बाई एक्स निकालेंगे, और अगर इसकी वैल्यू डे बाई वी ओवर डे बाई वाई के इक्वल आ गई, ठीक है, और डे बाई यू ओवर डे बाई वाई की वैल्यू माइनस का डे बाई वी ओवर डे बाई एक्स के इक्वल आ गई, ठीक है। ये दो कंडीशन है कॉची-रीमन की, पहली ये और दूसरी ये। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं, ठीक है, इक्वल आती हैं जो अभी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो रही है, तो फंक्शन मेरा एनालिटिक हो सकता है। अगर ये वैल्यू आई तो एनालिटिक हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है, एनालिटिक हो सकता है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आई तो डेफिनेटली वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, डेफिनेटली वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आई तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। यानी कि समरी के तौर पे अगर क्या देखा हमने, CR इक्वेशन में दो बातें होती हैं। पहली बात क्या होती है कि जो यू एक्स है, यानी एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव v का y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव के इक्वल होता है, पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन क्या थी, जो यू वाई की वैल्यू थी ना, वो माइनस का वी एक्स के इक्वल थी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो फंक्शन मेरा पॉसिबल है कि वो एनालिटिक हो। दिस इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बताएंगे कि ये कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। अच्छा, मैंने कल कुछ और बातें बताई थी कि कोई भी फंक्शन अगर जैसे एफ जेड इज इक्वल टू एनी पॉलिनोमियल है ना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है, या खाली एफ जेड इज इक्वल टू एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, तो दैट इज एनालिटिक। तो पहला फंक्शन ये मेरा एनालिटिक हो गया। खैर, इसको हम CR इक्वेशन से भी प्रूफ करके देखेंगे। एक और इक्वेशन देखते हैं, जैसे एक फंक्शन लेते हैं हम एफ जेड इज इक्वल टू जेड, ये मेरा है फंक्शन। चेक करते हैं क्या ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, इन क्लास 11 से 12 में पढ़ा होगा हमने, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज द यू हियर, तो यू मेरा पहला वाला पार्ट होता है, आयोटा के साथ जो है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, दैट इज बी, ठीक है। नाउ यू इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया एक्स, एंड वी इज इक्वल टू कितना आ गया वाई। तो अब हम क्या निकालेंगे CR इक्वेशन के साथ, तो डेबर यू ओवर डेबर एक्स, तो पहले डेबर यू ओवर डेबर एक्स निकाल लेते हैं, कितना हो गया 1। अब डेबर यू ओवर डेबर वाई भी निकाल लो, डेबर यू ओवर डेबर यू का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यू का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और ये 0 हो जाएगा। दूसरी वाली इक्वेशन पे आते हैं, तो v की वैल्यू कितनी है वाई, तो पहले डेबर v ओवर डेबर x निकालते हैं। डेबर v ओवर डेबर x निकालिए, तो डेबर v ओवर डेबर x निकालोगे यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन करना है, तो y इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर आ जाओ डेबर v ओवर डेबर y निकालो, दैट इज इक्वल टू 1। चेक करते हैं ux की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे ux की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 1 डेबर u ओवर डेबर, इसी को ux कहते हैं, ठीक है। और ux, अब वी वाई चेक करते हैं, वी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक। तो क्या ux की वैल्यू वी वाई के इक्वल आ रही है, हाँ आ रही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब यह फंक्शन एनालिटिक हो सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में देखेंगे यू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 0, यू वाई कितना आ रहा है 0, वी वाई भी 0। सो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, यू वाई इक्वल टू माइनस का वी वाई, 0 पे माइनस लगाओ ना लगाओ कोई, तो दोनों, यानी कि ये फंक्शन एनालिटिक हो सकता है। एग्जैक्टली ये फंक्शन एनालिटिक है भी, क्योंकि अगर हम ग्राफ में देखें तो व्हाट इज द जेड, जेड इज इक्वल टू, जेड तो प्लेन है मेरे पास एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, तो इसमें कोई भी पॉइंट उठा लो, ठीक है, इसके नेबरहुड में कोई पॉइंट उठा लो, भाई फंक्शन सब जगह डिफरेंशिएबल है, चारों तरफ डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब एक और फंक्शन देखते हैं हम, एफ जेड इज इक्वल टू, ये लिखा है XY प्लस का IY। क्या ये फंक्शन
मेरे पास एनालिटिक है, तो पहले यू देखो कितना है, रियल पार्ट, यू कितना आ गया, एक्स और वाई, वी कितना आ गया, वी इज ओनली वाई। तो अब निकालते हैं जरा यू एक्स की वैल्यू बताना, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, वाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, तो यू एक्स की वैल्यू आ गई वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। फिर यू वाई निकालते हैं, यू का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, जब भी पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होता है तो y के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो x को कांस्टेंट ट्रीट करो, बाहर रखो, y के डिफरेंशिएशन 1 दैट इज इक्वल टू x इंटू 1 दैट इज इक्वल टू x। फिर इसके बाद vx निकालते हैं, vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0 एंड vy इज इक्वल टू 1। चेक करते हैं CR इक्वेशन, CR इक्वेशन क्या कहती है कि ux की जो वैल्यू है वो vy के इक्वल होनी चाहिए। चेक करें क्या आ रही है बराबर, ux कितना आ रहा है, y, vy कितना आ रहा है, vy 1, इसके हिसाब से तो कह रहा है y इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स, ये होती है। तो वी यू वाई की वैल्यू चेक करना, x माइनस का वी एक्स। सो यानी कि ये फंक्शन एनालिटिक हो सकता है सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट 1,0 पे, ठीक है। मान लो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ 1,0 पे, ये कह रहा है कि y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तभी CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। पर हमें ये भी प्रूफ करना होता है कि उसके नेबरहुड में भी सारे पॉइंट्स पे भी फंक्शन एनालिटिक होगा, यानी कि इस पॉइंट पे तो फंक्शन CR इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड करेगी जब ये 1,0 हो। खैर या फिर आप सीधे डायरेक्टली यहाँ देख के कह सकते हो दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम नहीं आ रही है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। बट क्या होता है कि अगर y की जगह 1 आ जाए, x की जगह 0 आ जाए, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगर y की जगह 1 रख लो और x की जगह 0 रख दो, तब तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। बट उस केस में भी ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ ध्यान से 1,0, अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा 1,0 यहाँ पे कहीं पॉइंट आ रहा है, x पे 1 y पे 0, तो इस पॉइंट पे तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। जबकि कंडीशन क्या थी, कोई भी फंक्शन एनालिटिक तब होता है कि वो उस पॉइंट पे भी और उसके नेबरहुड में भी, यानी इसके चारों तरफ जितने पॉइंट है सब पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये इस पे डिफरेंशिएबल तो है बट इस पे बाकी के पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, 1,0 पे भी एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, ये फंक्शन कहीं पे भी एनालिटिक नहीं होगा। दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, ठीक है।